और इस वन शॉट के बाद आपको फिर से मैं कहता हूँ पोलिनोमियल चैप्टर पे 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी हाँ, थकिए, ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर मैं बोलूंगा आपका पेपर नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट तो मत ही करिए बच्चों। और इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो बेसिक ऑफ पोलिनोमियल, देन हम बात करें कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं मिडिल टर्म्स ऑफ स्प्लिटिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है PYQ से लिए गए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, तो दैट विल हेल्प यू मोर। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। सो आज के इस शॉर्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। जी हाँ, पोलिनोमियल क्या है इसके बारे में बात करेंगे इस वन शॉट में। आपको कंप्लीट इसके पोलिनोमियल्स के टाइप के बारे में बताएंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है वो बताएंगे, टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ये सारे चीज आपको बताते हुए इसके प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पे कराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस वन शॉट के बाद आपको फिर से मैं कहता हूँ पोलिनोमियल चैप्टर पे 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट हाँ, पोलिनोमियल पहले आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए, तभी वन शॉट आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मैं हर लेक्चर से पहले कहता हूं, बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन एनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो, फिर पढ़ो। जी हाँ, थकिए, ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर मैं बोलूंगा आपका पेपर नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट तो मत ही करिए बच्चों। और इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो बेसिक ऑफ पोलिनोमियल, देन हम बात करें कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं मिडिल टर्म्स ऑफ स्प्लिटिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है PYQ से लिए गए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, तो दैट विल हेल्प यू मोर, है ना। तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म्स क्या क्या होते हैं, जरा मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूं। पोलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है, A0 प्लस A1x प्लस A2x प्लस डॉट 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 प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल लिखने का तरीका है जिसमें A0, A1, A2 एंड सो ऑन an तक, दैट ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड सबसे मोर इंपॉर्टेंट जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे स्टार ऐसे कर रहा हूं, an शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। an मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है, तो देखो जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो A0 जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को ऑपरेट किया जाए मैथमेटिकल ऑपरेटर से, उसी को पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहां पे वेरिएबल वाला टर्म क्या है, A2x, या x इज व्हाट, वेरिएबल हियर। और टर्म्स क्या है, तो देखो एक ये टर्म है, फिर प्लस के साथ ये जुड़ा तो ये दूसरा टर्म है, फिर प्लस के साथ ये जुड़ा है तीसरा टर्म है। तो दीज आर द टर्म्स, ये टर्म, ये टर्म है, ये टर्म है। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट, वेरिएबल एंड टर्म्स के बारे में यहाँ बता दिया। पोलिनोमियल क्या होता है वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल की बात कर रहा था, तो यही जो प्रीवियस मैंने आपको बताया है वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और वही पोलिनोमियल भी है। जैसे जो हमें नॉर्मली जानना है, जैसे हम लिख दें ऐसे 2x फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और अगर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है ना। जैसे मैं बोल दूं ऐसे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना, तो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है या एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जो यहाँ x का जो ये पावर है, दैट शुड बी अ होल नंबर। ये ध्यान रखिएगा, ये होल नंबर हो, रियल नंबर नहीं। 1/2 ये सब होगा या निगेटिव नंबर हो जाए तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
और भी आप लिख सकते हैं कि 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2, ये मेरा क्या है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और एक पोलिनोमियल है। फिर हम बात करें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के, तो डिग्री मतलब क्या होता है, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर उस पोलिनोमियल में, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है 2x² क्वेश्चन है प्लस 5x प्लस 2। अब देखो यहाँ x का पावर कितना है, तो तुम बोलोगे 2। यहाँ x का पावर क्या है, 1। यहाँ मैं पूछू x का पावर क्या है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, और 1 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते क्या, x की पावर 0, तो यहाँ पावर तो 0 है। तो इन सब में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो दिस इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसको n बराबर, डिग्री को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 के बराबर है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3x की पावर 7 प्लस 2x² प्लस 5x³ प्लस 2x, ऐसा लिखा हुआ है। इस पे डिग्री क्या है, तो देखो x का पावर यहाँ क्या है 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 7, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम डिग्री लिखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हमने बताया डिग्री, तो अगर डिग्री मान लो ऐसे लिखा हुआ है ax+1 या ax+b, तो यहाँ x का पावर क्या है 1 एंड डिग्री इज 1। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री मेरा अभी जैसे आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे डिग्री कितना दिख रहा है आपको, आप समझ रहे हो, आप n बराबर 2। इफ डिग्री इज 2 देन पोलिनोमियल नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड इफ डिग्री अगर आपका किसी भी पोलिनोमियल का 3 हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यहां क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी हम पोलिनोमियल को डिवाइड बाइफरकेट करते हैं। तो जैसे मान लो आपको लिखा हुआ मोनोमियल, मोनोमियल मतलब होता है 1 टर्म, जिस पोलिनोमियल का सिर्फ एक टर्म, जैसे 2 या 2x या 2x या 3x², तो दीज कम्स अंडर मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसके पास 2 टर्म्स, तो उसको कैसे लिख सकते हो आप, 2x प्लस 2, देखो एक टर्म 2 टर्म, 2x² प्लस 5, तो ये सब कैसे है बाइनोमियल में। ट्राइनोमियल जिसके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए, 3 के बराबर, वो कुछ भी हो सकता है, 5x³ प्लस 2x प्लस 2, इसके पास कितने हैं 3 टर्म्स है, तो इट इज नोन कम्स अंडर ट्राइनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट एंड जीरो पोलिनोमियल, चलिए इसकी बात बात, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, देखो बच्चों, अगर p ऑफ x, पोलिनोमियल को p ऑफ x के साथ दिखाते हैं और वो कोई कांस्टेंट नंबर के बराबर, p ऑफ x बराबर 5, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का अगर मैं इस पे बात करूं कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में, इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ x की पावर क्या है 0, तभी तो यहाँ 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी डिग्री इज 0। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 के बराबर होता है। हो सकता है MCQ में पूछ दिया जाए आपसे, है ना। फिर हम बात करेंगे जीरो पोलिनोमियल के बारे में। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल मतलब हो गया p ऑफ x बराबर 0। अब अगर p ऑफ x बराबर 0 हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, और इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसमें डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे x का पावर क्या है, क्योंकि अगर यहाँ 0 है तो 0 इंटू समथिंग x की पावर 100 भी बोलेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो इसका हम डिग्री हम नहीं बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, इसको नॉट डिफाइंड में रखते हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करें, तो किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझेंगे। जैसे मान लीजिए p ऑफ x आपको गिवन है एंड दैट इज, ये दिया है आपको 2x² प्लस 3x, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि p ऑफ 1 बताओ, ये बोलता है, या p ऑफ 0 बताओ, या बोलता है p ऑफ 3 बताओ, कुछ भी बोलता है, या ऐसे बोल देगा कि फाइंड द फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन बोल दे यहीं पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x when x इज इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, कैसे भी देगा, आपको बनाने आना चाहिए। तो अगर p ऑफ 1 दिया है, इसका मतलब है आपको यू हैव टू प्लेस x की जगह पे 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3
दैट इज इक्वल्स टू 5। जीरो, जीरो में क्या हो जाएगा 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स व्हेन एक्स बराबर, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, पी ऑफ -1 पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी पोलिनोमियल के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करें, जैसे मान लो आपको एक पोलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स और वो दिया हुआ मेरे को 2x प्लस 5, ठीक है, मुझे निकालना है जीरो। जीरो का मतलब होता है कि ये कब जीरो होगा, x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर दे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x जब ये पोलिनोमियल पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो तुमको उसके लिए क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, पुट p ऑफ x बराबर 0, इतने को 0 के बराबर कर दो, यानी 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 5, यानी x बराबर हो जाएगा -5/2। रख करके देख लीजिए -5/2, जैसे आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। तो ये है, या हो सकता है p ऑफ x आपको कुछ इस तरीके से दे दे, x² प्लस 6x माइनस का 5 ऐसे दे दे, तो आपको यहाँ x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो ऐसे ही हम जीरो द पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम इस पे। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्या अ कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो होगा क्या, नहीं, 5 है तो 5 ही रहेगा, वो कभी जीरो उसको किया ही नहीं जा सकता है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। देखो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, डिग्री जिसकी 1 हो, तो जितना डिग्री उतना ही जीरो होता है। जैसे इफ अ पोलिनोमियल हैव डिग्री 1 देन उसका जीरो भी 1 होगा। अगर पोलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, एक भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसके जीरोस कितने होंगे 3, 4 है तो 4, तो डिग्री 4 तो 4 मैक्सिमम जीरो हो सकता है। जीरो मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, कह रहा है किसी भी पोलिनोमियल का जीरो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इस डिग्री। अभी मैंने बोला मैक्सिमम, यानी उसके डिग्री से ज्यादा उसका जीरो नहीं हो सकता, हाँ उससे कम हो सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, तो देखो ये लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करें। लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होता है आपका, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की बात करोगे तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी हो सकता है क्या, ax² प्लस c बराबर 0, बिल्कुल। ये भी हो सकता है क्या, ax² प्लस bx बराबर 0, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है क्या, ax², बिल्कुल हो सकता है। तो दीज आर दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या, ये ax भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहां ध्यान रखना है कि जो ये हाईएस्ट वाला है a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि जैसे ये 0 होगा तो ये bx प्लस c हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा लीनियर। यहां पर जैसे ही a 0 हो जाएगा तो यहां सिर्फ b बचेगा, b इज व्हाट कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल की डिग्री चेंज हो जाएगी वहां पे। इसीलिए कहते हैं कि हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर वेरिएबल का पावर है, उसका जो कोएफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। फाइंड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर x प्लस b वेयर a b आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो p ऑफ x हमको 0 फाइंड आउट, बराबर 0 कर दो, यानी ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ax बराबर क्या हो जाएगा -b, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -b/a। तो जीरो पोलिनोमियल आपको क्या मिल गया, -b/a। सॉल्यूशन करके इसको लिखिएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो द पोलिनोमियल, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। देखो जीरोस का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा, एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा। तो जरा देखो, आपका एक्स और वाई बना दिया,
अगर मान लो आपको गिवन है y बराबर ax प्लस बी, मतलब ये क्या है आपका एक लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है, और ये जो लीनियर पोलिनोमियल होगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका 0,0 है। इसने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, एक बार। कट एक्स एक्सिस एट वन टाइम, एक बार इसने कट किया, यानी ये आपको क्या दे रहा है, यहां पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा x कॉमा कुछ 0, यानी y का वैल्यू 0 हो जाए। जब x कुछ हम ऐसा डाल दें तो वही तो वैल्यू ढूंढ रहे थे, हमने बोला क्या कि p ऑफ x बराबर 0 कर देना, कभी भी 0 निकालना होगा। यानी ये जहां पे भी x एक्सिस को काटेगा दैट विल गिव यू द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे ही क्वाड्रेटिक की बात करोगे तो क्वाड्रेटिक नॉर्मली कैसा दिखता है, ये ऐसे, यानी इट कट मैक्सिमम द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये कुछ भी होगा बट ये कैसा होगा, ये हो जाएगा -x1,0 और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x2,0। अब देखो यहाँ पे दो आपको जीरो मिल रहे हैं, x1 एंड x2। अगर मैं इसी को ऐसे दिखा दूं तुम बोलोगे कि ऐसा भी तो पॉसिबल है, एक बार टच करके चला जाए, ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये सिर्फ एक पॉइंट है x,0, तो यहां पे तो दो नहीं मिला। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा कि जितना डिग्री होगा उतना मैक्सिमम मिल सकता है आपको जीरोस, उससे कम मिलना पॉसिबल है। तो यहां पे एक ही जीरो रह गया। अब बात करते हैं लुक एट द ग्राफ। अच्छा एक और इसमें मैं आपको ग्राफ बता दूं कि अगर ये ऐसा कुछ हो जाए जो आपको क्वाड्रेटिक में मैंने पढ़ाया है, ऊपर से ग्राफ चला जाए, तो ऊपर से जब जाएगा तो यहाँ पे कोई जीरो है क्या, नहीं। इस टाइम पे जो आता है वो उसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि कहीं के एक एक्सिस पे काटा ही नहीं, इमेजिनरी जीरो, इसका कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन सा केस आ जाएगा, जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ते हैं d बराबर 0 वाला। Look at the graph given below. Each of the graph y बराबर p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graph, find number of zeros of p of x. तो देखो यहाँ पे कितने बार x एक्सिस काटा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, एक। मैं यहीं पे आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये, एक। ये देखो ग्राफ कितने बार x एक्सिस काटा है, एक बार और दो बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, दो। ये देखो कितने बार कट किया, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ये कितने बार कट किया एक्स एक्सिस को, एक बार में, है ना। यहां देखो कितने बार कट किया, एक बार कट किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एक। यहां देखो 1 2 3 4, इसने 4 बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, एंड जितने बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो उस ग्राफ का या पोलिनोमियल का होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करना मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, चलिए फिर से यहां बात करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको लिख दीजिए -5x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 28। मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसको जोड़े तो 31 या घटाएं तो 31 आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करें तो मेरे को इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। इस तरीके से इसको स्प्लिट करना होता है। जैसे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप देख लो, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -5x स्क्वायर इंटू 28, यानी कितना हो गया, -8 × 5 = 40, 140 एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि जो आया आपके पास 140 को डिवाइड, इसको इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। 70, 2 हो गया 35, 5 हो गया 7। देखो 7 × 5 = 35, 2 दूनी 4, 35 में 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 31, यानी 4 में से 35 घटा दो कितना आ जाएगा, -31। यानी इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसको स्प्लिट करेंगे -5x स्क्वायर, इसको लिख देंगे +4x -35x प्लस 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, -31। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। और फाइंडिंग द जीरोज, अब हमें जीरो भी फाइंड आउट करना है। अब जैसे ही स्प्लिट हुआ
तो इस पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, यानी आपको यहां से क्या मिल जाएगा, -5x² प्लस 4x -35x प्लस 28 बराबर 0। जरा ध्यान से देखिए, यही है बिल्कुल। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x या -x ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5x + 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले लीजिए -7 कॉमन, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। अच्छा यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना -4 बराबर 0, यानी कितना हो जाएगा -x -7 और यहाँ कितना हो जाएगा 5x -4 बराबर का 0। ये या तो ये 0 या तो ये 0, तो एक हो जाएगा -x -7 बराबर 0 और एक हो जाएगा 5x -4 बराबर 0। यहाँ देखिए -x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा -7, तो ये आपको मिल गया। यहाँ देखिए 5x बराबर कितना मिल गया 4, तो x बराबर कितना मिल गया 4/5। क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो मेरे को 2 जीरोज मिले, बिल्कुल हाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से बना करके एज ए होम असाइनमेंट इसको करिए या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे ax² + bx + c, इसके 2 रूट्स होंगे, तो एक रूट होगा आपका, मान लेते हैं देयर आर 2 रूट्स, एक को अल्फा मानने एक को बीटा मान लेते हैं। तो इनकी कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है इनके रूट्स का, तो देखो अगर सम ऑफ रूट्स की बात करोगे या जीरोज, तो वो हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू -b/a। -b क्या है, तो -b आपका कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर देखोगे अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये आएगा c/a। c क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जीरोज ऑफ रूट्स नहीं, जीरोज की बात कर लेते हैं। जीरोज एंड रूट्स बोथ आर द सेम, बट जीरोज बोलना जीरोज ही लिख लीजिए, जीरोज, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। देखो इसको कह रहा है इसका जीरोज पहले फाइंड आउट करे, तो यानी p ऑफ x जो है बराबर 0 कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको यहीं पे, लेट p ऑफ x बराबर दिस। अब ये कितना है 3x² -x -4 बराबर 0। इसको हम ऐसा लिख दें क्या, 3x² + 3x -4x -4 बराबर 0। देखो स्प्लिट हो गया, ये घटाओ या जोड़ोगे तो -x आएगा, मल्टीप्लाई करो तो -12 के बराबर आएगा। और क्या लिख सकते, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 1 और यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x + 1 बराबर 0। x + 1 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0, यानी यहाँ से आ जाएगा x + 1 बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर -1 और एक क्या मिल जाएगा आपको 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 4/3। अब कह रहा है इनके रिलेशनशिप और कोएफिशिएंट, इनके रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करिए जीरोस का और कोएफिशिएंट का। तो इसको मान लेते अल्फा बराबर हम बोल देते -1 और बीटा बराबर बोल देते 4/3, ठीक है। तो पहला रिलेशन जरा वेरिफिकेशन करते तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स की बात करें तो -1 + 4/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 1 + 4/3 दैट इज 1/3, ठीक है। अब 1 लिखा, यहां देखो तो 1 क्या है, ये -b, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस और -1/3। देखो यहां हो गया -1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, बिल्कुल दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x। /3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज द रिलेशन बिल्ड। फिर सेकंड आपका इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा पर प्रोडक्ट की बात करेंगे और प्रॉपर लिखिएगा इसको, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखिएगा तब जाके मार्क्स मिलेगा।
तो -1 इंटू 4/3 करोगे तो कितना आ जाएगा -4/3। -4 क्या है कांस्टेंट और 3 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हो गया यहाँ हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चन सेम है, तो ये सब क्वेश्चन आप होम असाइनमेंट में करिए, खुद से होमवर्क एज ए होमवर्क करिए। एक और क्वेश्चन इसमें गिवन है, इसको भी एज ए होमवर्क करिए आप। अब बात करेंगे फॉर्मूला कि कैसे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस गिवन है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए दे देता है तो। क्वाड्रेटिक, find a quadratic polynomial with the given numbers as the sum and product of its zeros are respectively। ये जो जीरो है ये क्या दिया हुआ है, जीरो है सम ऑफ, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया हुआ दैट इज जीरो के बराबर, अल्फा इंटू बीटा जो दिया है दैट इज √5 के बराबर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा के, यहां आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को जरा ध्यान से देखिएगा कितना है, जीरो के बराबर, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखिएगा तो कितना है √5, यहां आ जाएगा √5, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा गया, यानी क्या मिल गया के, यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बट अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जाओ चाहते हो तो पुट के बराबर 1, जैसे के बराबर 1 मिलोगे तो यहाँ जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स वो मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस √5 के बराबर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे, कुछ अलग नहीं आता है, टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहां देखो ये तुमको क्या दिख रहा है, सम, और ये क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट, उनको माइनस करना है। तो यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा तुमको लिखना होगा तो तुम क्या लिखोगे, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, -4√3, -4√3, ए कितना है, ए यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए क्या है, ए यहाँ पे 1 के बराबर है। यहाँ आपको लिखना होगा ऐसे कि a बराबर 1, b बराबर -4√3 एंड c बराबर क्या है 3 के बराबर, ये आपको लिखना होगा। तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस, ये हो गया 4√3। एंड अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, c बाई ए, c कितना है 3, a कितना है 1, ये आ गया 3। अब आपको इसका वैल्यू पूछा है तो रिक्वायर्ड वैल्यू लिखिएगा ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये आपका आ जाएगा 4√3 और माइनस का 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर एक सॉल्व होने लायक होता तो सॉल्व करते, नहीं होने लायक छोड़ देंगे यहीं पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। आपको यहाँ के की वैल्यू बतानी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, और एक तुम्हें इस रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे स्टेप्स आपको स्टेटमेंट लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, बस क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वहां पे स्टेटमेंट मैं लैक कर रहा हूँ, आपको ये बोर्ड्स पे नहीं करना, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोले यार तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा।
ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको मालूम है के बराबर ऐसे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं बोलूँ सम ऑफ रूट्स तो तुम क्या बोलोगे कि माइनस बी, या ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है माइनस का 6, और सी बराबर कितना है के। ये तो तुम्हें पता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ -6, और ए कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा 6। अच्छा, अगर यहाँ प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा तो क्या बोलोगे के बाई सॉरी सी बाई ए, सी कितना है के, ए कितना है 1, यानी ये के बराबर है। अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरा के का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। इसके लिए इस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 के बराबर, तो क्या लिखो 6 का स्क्वायर बराबर, अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, 40 इधर कितना हुआ 36 माइनस 40 बराबर 2 अल्फा बीटा, यानी कितना हो गया -4 बराबर 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -2 के बराबर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो अल्फा बीटा अब यहां मिला तो यहां पे पुट कर दिया, यानी के बराबर कितना हो जाएगा -2 के बराबर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। क्वेश्चन, a quadratic polynomial this has zeros alpha and beta, now form a new quadratic polynomial whose zeros are 3a and 3b। क्या ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे अल्फा बीटा आपको गिवन है, यार नहीं भी गिवन है तो यहाँ अल्फा बीटा मत निकालना वरना पागल हो जाओगे। आपको वही सम एंड प्रोडक्ट का यूज करना है, कोएफिशिएंट के साथ जो रिलेशन दिया है वही यूज करना है। तो यहाँ लिखोगे अगेन सॉल्यूशन, पी ऑफ एक्स जो है क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अगर यहाँ तुम इसके दो रूट्स मान लेते हो अल्फा और बीटा, तो आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो एक हो जाएगा -b/a। अब यहाँ a क्या है, a है आपका 2, b जो है -3 है, और c जो है 1 के बराबर है। ठीक है, अब -b/a तो माइनस ऑफ -3, और a कितना है 2, कितना हो जाएगा 3/2। और अगर अल्फा इंटू बीटा तो क्या बोलोगे c/a के बराबर होता है, c कितना है यहाँ पे 1, और ये कितना 2, ये कितना हो गया 1/2। चलिए इसको रहने देते हैं। जो नया पोलिनोमियल हमको बनाना है उसके जो रूट्स है 3 अल्फा और 3 बीटा के बराबर है, तो 3 अल्फा को हम बोल देते हैं अल्फा डैश और इसको बोल देते हैं बीटा डैश। तो हमको जो नया पोलिनोमियल बनाना हो हमको मालूम है सम ऑफ रूट्स आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगेन हम बोल सकते हैं कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या होगा, तो हमने बोला है कि अल्फा डैश और बीटा डैश किसके बराबर है, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी आपने निकाला 3/2, यानी यहाँ 3 × 3/2 यानी कितना हो जाएगा 9/2। और अगर बात करेंगे अल्फा डैश इंटू बीटा डैश के बारे में तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, यानी कितना हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा आपने निकाल लिया है तो ये कितना हो जाएगा 9 × 1/2 दैट इज 9/2। दोनों मिल गया। अब आपको पोलिनोमियल लिखना है तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कितना हो जाएगा वो आप लिखेंगे k इज इक्वल टू k, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं प्रोडक्ट ही लिख रहा हूं, यानी k यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सम कितना आया था, सम आया 9/2, प्रोडक्ट भी आया 9/2, उठा के पुट करिए तो यहाँ हो जाएगा -9/2 इंटू एक्स प्लस 9/2। ठीक है, सिंपली सबसे सिंपलर आपको अगर चाहिए तो k बराबर 1 मान बोल लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा p ऑफ x बराबर आपको दिख जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स प्लस 9/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आप नए नए पोलिनोमियल्स को फॉर्म कर सकते हैं जब उनके रिलेशन अल्फा और बीटा के टर्म्स में गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाइएगा या मैं ही बता दूं? मैं बता देता हूं, एक और क्वेश्चन होगा इसके बाद वो आप बनाएंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आपको जो गिवन है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही गिवन है। क्योंकि चमकता है तो समझ में नहीं आता, खैर चमकाना ही है ना। फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, तो यहां से अल्फा और बीटा आप निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा बीटा इनका रूट्स है तो उसके रिलेशन आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप देखो बॉक्स बना लो, यहाँ लिख लो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -1 और c बराबर कितना है -2।
अल्फा प्लस बीटा की बात करो तो कितना माइनस बी बाई ए, यानी हो जाएगा माइनस बी है माइनस का 1 और ये 1 है तो ये कितना हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे तो कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी कितना है माइनस का 2 और ए कितना है 1, ये हो गया माइनस का 2। रहने दीजिए। अब जो नया जो अब मेरे पास उसके जो जीरोज हैं वो आपको इस तरीके से गिवन, तो उसको अल्फा डैश बोल दो और इसको बीटा डैश बोल दो। तो यहाँ सम की बात कर लेते पहले, सम यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो क्या बोलेंगे वो है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। देखो यहाँ 2 अल्फा बीटा में से कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी 1 के बराबर है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी, ये हो गया 2 प्लस 2 4। और यहाँ पे अब अल्फा डैश बीटा डैश आप निकालो इंटू बीटा डैश, यानी वो हो जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, यही हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 4 अल्फा बीटा प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ जाओ 2 अल्फा प्लस बीटा और 1 इंटू 1 1। देखो अल्फा बीटा आपने ऑलरेडी निकाल लिया, नहीं 4 इंटू माइनस का 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा आपने ऑलरेडी निकाल लिया 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 6 और माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5। अब आपने सम और प्रोडक्ट निकाले, क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिख लोगे? बिल्कुल लिख लोगे। उसका आंसर क्या था पी ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स कितना आया है 4 के बराबर, तो यानी 4 इंटू एक्स। और प्रोडक्ट की बात करेगा तो कितना है माइनस 5, तो यह कितना हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस 5, यानी ये कितना हो जाएगा के, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अगर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछेगा तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर पुटिंग के बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच करिएगा। फिर अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अल्फा बीटा आपको रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिया है। नाउ डू इट बाय योरसेल्फ, अपने से इस क्वेश्चन को करिए, है ना। और अगर आपसे नहीं बनता है, अगेन मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वी विल ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बता दिया जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial this has sum of its root equal to half the product। अच्छा, पहले पोलिनोमियल लिखते हैं p ऑफ x, क्या है ये है आपका एक्स स्क्वायर और इधर है माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2k माइनस 1। यहां a कितना है, a है आपका 1, b कितना है, b है आपका माइनस k प्लस 6 और c कितना है, c है यहां पे 2 इंटू 2k माइनस 1। आपको सम और प्रोडक्ट्स का रिलेशन दिया हुआ है, तो सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा एंड बीटा रूट्स जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 अपॉन ए कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा के प्लस 6 हो गया ये। और अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1 बाई 1, यानी ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2k माइनस 1। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा जो है उसके प्रोडक्ट का आधा है, यही तो बोल रहा है। हमने बिना लिखे हुए स्टेटमेंट को आपको लिखना होगा, अब लिख दिया, अब उठा के पुट कर दीजिए। ये कितना है k प्लस 6 बराबर 1/2 इंटू 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 ने 2 को मारा, कितना हो गया k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1, 2k को इधर भेजो 6 को उधर भेजो, तो यानी 2k इधर आएगा तो कितना हो k माइनस 2k बराबर माइनस 1 माइनस 6, यानी हो जाएगा माइनस k बराबर माइनस 7, इंप्लाइज k बराबर 7। लो k की वैल्यू आ गई। और पूछा क्या है, अच्छा k ही तो पूछा था, निकाल लिया। अगर पूछता कि कोई पॉलिनोमियल बताइए तो k पुट कर देते हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल भी आपको एग्जैक्ट बिना किसी इसमें k वाले वेरिएबल के आ जाएगा। सो बच्चों ये चैप्टर हुआ यहीं पे समाप्त। तुम्हें करना क्या है, बार बार मैंने यही बताया कि आपको अपना रिवाइज करना है, क्लास नोट जो ऑलरेडी पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी और एग्जाम प्लस के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगाइए।
ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए आपको पीवाईक्यूज लगाना है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही हैं। तो बच्चों आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर हम आ रहे हैं, तो इस वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो आपके साथ साथ। अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।